कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच कर्नाटक में दूध का ब्रांड राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। दरअसल जब से अमूल ने बताया कि बेंगलुरु में अपने उत्पादों की आपूर्ति करेगा, कांग्रेस पार्टी ने इसे कर्नाटक के स्थानीय दूध ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश बता डाला और इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कांग्रेस का कहना है कि अमूल गुजरात का ब्रांड है, इसलिए कर्नाटक में उसकी एंट्री प्रधानमंत्री की साजिश है। कांग्रेस के साथ इस विवाद में अब केआरवी यानी कर्नाटक रक्षणा वेदिके की एंट्री भी हो चुकी है। यह संगठन क्षेत्रीय अस्मिता की रक्षा के नाम पर कर्नाटक में सक्रिय है और कन्नड़ा सुप्रीमेसी की बात करता है। इसने अमूल के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कोई संयोग नहीं है, बल्कि केआरवी नाम का संगठन ऐसे प्रयोग पहले भी कर चुका है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले इस संगठन ने बीजेपी का बहिष्कार करने की मुहिम शुरू की थी और जनता से भाजपा को वोट ना देने की भी अपील की थी। देखा जाए तो संगठन भारत के संघीय ढांचे का विरोध करता दिखाई देता है। हाल ही में हुए बेलगावी विवाद में संगठन की भूमिका सामने आई थी। इसके समर्थकों ने महाराष्ट्र की बसों पर पत्थरों से हमला किया था। अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संगठन समय समय पर अलग भाषा, अलग झंडे की मांग को तूल देकर विवाद पैदा करता रहता है। ऐसे में चुनाव से पूर्व कांग्रेस और केआरवी की भाषा में समानता संयोग मात्र नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि संगठन क्या वर्ष 2018 की हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में आ गया है? इस पूरे विवाद को कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि अब भाजपा की ओर से तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया से सवाल पूछा है। कैसा सवाल वो हम आपको बताते हैं। अन्नामलई के अनुसार 15 जून 2017 को आयोजित अमूल की 43वीं वार्षिक बैठक में कहा गया कि अमूल ने अन्य क्षेत्रों सहित उत्तरी कर्नाटक में दूध लॉन्च करके अपने नए उत्पादों का विस्तार किया है। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? अन्नामलई ने बताया कि प्राइवेट डेयरियों को फलने फूलने का मौका भाजपा सरकार में मिला है। कर्नाटक में मार्केट में बेचे जाने योग्य दूध का उत्पादन लगभग 1.2 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। कांग्रेस शासनकाल में यह आंकड़ा प्रतिदिन 66.3 लाख लीटर था, जो डबल इंजन सरकार के तहत अब 82.4 लाख प्रतिदिन हो गया है। अन्नामलई से कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दोगलापन करार देते हैं और कहते हैं, मेरे राज्य तमिलनाडु की आविन और कर्नाटक का नंदिनी दुग्ध ब्रांड अपने अपने राज्यों के प्राइड हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर अमूल को इसलिए रोका जाता है कि वो गुजरात का ब्रांड है, तो फिर वर्ष 2014 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धारमैया ने नंदिनी दूध के ब्रांड को तमिलनाडु में क्यों लॉन्च किया? आपको बता दें, अन्य राज्यों की सूची में सिर्फ तमिलनाडु नहीं है। कर्नाटक का मिल्क ब्रांड महाराष्ट्र में भी अपने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है। वर्ष 2019 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नंदिनी ग्रुप मुंबई में प्रतिदिन 85,000 लीटर दूध की बिक्री कर रहा था और पुणे शहर में यह आंकड़ा प्रतिदिन 11,000 लीटर का था। वहीं वर्ष 2021 में इस ब्रांड ने 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के थ्रू महाराष्ट्र में विस्तार की योजना बनाई थी। आज ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस द्वारा विभाजनकारी राजनीति के तहत इस ब्रांड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जब कर्नाटक का यह ग्रुप अन्य राज्यों में बखूबी व्यापार कर सकता है, तो फिर अमूल या अन्य ब्रांड क्यों नहीं? 10 साल पहले नंदिनी ग्रुप ही अमूल को अपना आदर्श मानता था और अमूल के मॉडल पर चलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आज कांग्रेस ने अमूल को गुजरात का बताकर एक राज्य तक सीमित करने की कोशिश की, जबकि अमूल तो पूरे भारत का ब्रांड है। पर कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए आश्चर्य नहीं होता कि उसने एक सीधे साधे बिजनेस संबंधी बात को चुनाव और राजनीति का मुद्दा बना दिया। टूल किट राजनीति को कांग्रेस पार्टी कहां तक ले जा सकती है, पूर्व में देश ये देख चुका है। ऐसे में भविष्य में इस बात की संभावना भी है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए देश के प्रोडक्ट को राज्यों तक सीमित कर देंगे। अगर हर विषय वस्तु राज्य के नाम से जोड़ी जाएगी, तो भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक संकेत है। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।